दो दो तीन तीन स्प्रे लगा दिए हैं सभी लोगों ने अपने अपने खेतों में। लागत आ जाती है 40-45 हजार रुपए आ जाती है बीघे में, और कच्चे बीघे हैं, पक्के भी नहीं है, तो काफी खर्चा होता है। और सर्दी की वजह से ये झुलसा रोग आया है। 3 या 4 स्प्रे आ गए, लेकिन ये रुका नहीं है। खारे पानी की वजह से और कोई फसल होती नहीं है, धान कर नहीं सकते, बाजरा कर नहीं सकते, और कुछ हो नहीं सकता, आलू ही होता है। ये देख रहे हैं आप, झुलसा का रोग चल रहा है बहुत जोर से, और 3-3 4-4 स्प्रे हो चुकी हैं। उस पर कोई नियंत्रण नहीं है इस पे, और फसल बर्बाद हो रही है। 3-3 बार स्प्रे कर दी और झुलसा रुक ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। 15 दिन पहले से ये पोजीशन बनी है इसकी, स्प्रे भी करा दी, 3 स्प्रे हो गए इसके अंदर। मुझे कुछ मौसम के हिसाब से उसमें झुलसा आ गया। हाँ, ज्यादातर किसान आलू करता है। आलू में भी हम लोग ज्यादातर चिपसोना करते हैं, लेकिन जब हमने फसल बोई थी बहुत अच्छी उठ के आई थी, लेकिन बाद में काफी स्प्रे वगैरह भी की, सब काम किए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये देखें आप ऐसी कंडीशन, और ज्यादातर ऐसी ही कंडीशन है आलू की। ये जो रोग आ रहे हैं, आलू खेत में से ठीक ठाक उठना चाहिए, 600-700 रुपए पर पैकेट के हिसाब से तो उठना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, 20 आलू जब निकल रहे हैं और तुम 8 कट्टा भी डाल रहे हो, है तो एक दाने को अगर 20 आलू बनना का एवरेज आवे, पता उन्होंने कोई हिसाब लगाया है? 160 कट्टा भी खेत में आलू निकल आएंगे, पक्के बीघा में ना कर रहे तो कच्चे बीघा महाराज। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आलू का गढ़ एवं आलू की राजधानी कहे जाने वाले सादाबाद क्षेत्र में, और सादाबाद क्षेत्र के उस इलाके में जो कि राया ब्लॉक के बिल्कुल बॉर्डर पर है। और यहां से अगर 2 खेत अगर हम आगे चलते हैं तो यहां से अनड़ा ग्राम पंचायत लग जाती है, जो कि ब्लॉक राया में जो है आती है। यहाँ पर एक बृहद स्तर पर आलू की फसल झुलसा रोग की चपेट में आकर बर्बाद हो रही है। किसान खून के आंसू रो रहे हैं, उनकी लाचारी, बेबसी कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर ना कोई मीडिया कर्मी आता, ना ही यूट्यूबर आते। किसानों द्वारा बताया गया है कि हमारे यहाँ पर 3-3 आलू की स्प्रे जो है फसलों में कर दी, बावजूद इसके कोई भी नतीजा ब्लाइट पर अंकुश प्रभावी रूप में नहीं हो पाया। यहाँ पर अगर हम जहां भी देखें वहां पर आप लोगों को ब्लाइट ही ब्लाइट जो है दिखाई दे रही होगी। किसानों का कहना है कि लाखों रुपए की लागत इस आलू में जो है आ जाती है, और उम्मीद ये होती है कि हमें अच्छी फसल मिलेगी, अच्छा उत्पादन मिलेगा, अच्छे रेट मिलेंगे तो हमारी जीवन रेखा चल निकलेगी। क्योंकि सभी को पता है किसानों की आजीविका का साधन जो है कृषि होता है, और कृषि में जब किसान आलू की फसल करते हैं तो उम्मीदें और ज्यादा परवान चढ़ जाती हैं, क्योंकि आलू एक नकदी फसल है और समय पर अगर इसकी बिक्री कर दे तो अच्छे दाम भी जो है किसानों को जो है मिल जाते हैं। चाहे सामाजिक सरोकार की बातें हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई लिखाई की बातें हो, चाहे घर की जरूरतें हो, बच्चों के विवाह वगैरह हो, सारा कुछ किसान इसी में से करता है। और जब ये हालत बनती है तो किसान बेबस, लाचार जो है और असहाय नजर आ जाता है। हम विभिन्न क्षेत्रों में जा जाकर आप लोगों को ग्राउंड जीरो से सच्चाई दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंचे कि एक बड़े क्षेत्रफल पर जो है ब्लाइट आलू की फसल में जो है लग चुकी है, किसान तबाह हैं। यहाँ पर मेरे साथ में कुछ किसान मौजूद हैं, मैं इनसे पूछूंगा कि हालात क्या हुए, कैसे हुए और कितना इन्होंने इस फसल से उम्मीद लगाई थी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मैं रवि प्रधान, ग्राम पंचायत नसीरपुर से बिलोंग करता हूँ। प्रधान जी, कितने बीघा में आलू करते हैं? लगभग 200 बीघा आलू है मेरे पास। 200 बीघा में आलू कौन सा है ये? चिपसोना आलू है। तो ये पूरी बेल्ट मुझे लग रहा है कि चिपसोना, सूर्य और एलआर की है। हाँ, अधिकांश चिपसोना होता है इस एरिया में। उधर साइड, दूसरी साइड चलेंगे तो वहाँ पे एलआर भी होता है और पुष्कर भी होता है। तो ये टोटल जो है प्रोसेसिंग वेराइटीज। हाँ प्रधान जी, ये फसल कितने दिन की हो गई ये बताइए? लगभग 75 दिन की समथिंग हो गई है। 75 दिन के। ये कंडीशन किस तरीके से बनी? ये मालूम नहीं, अचानक 15 दिन के बाद में, 15 दिन पहले से ये पोजीशन बनी है इसकी, स्प्रे भी करा दी, 3 स्प्रे हो गए इसके अंदर। मुझे कुछ मौसम के हिसाब से उसमें झुलसा आ गया। 3 स्प्रे हो गए? हाँ, 3 स्प्रे हो गए और कोई भी रिजल्ट नहीं? कोई रिजल्ट नहीं है। प्रधान जी, लागत की बात करें तो? लागत तो 1 बीघा में समथिंग 35-40 हजार रुपये समथिंग आ जाती है, शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो। और यही उम्मीद होती है, लेकिन ये मालूम नहीं कि अब क्या होगा। इससे उम्मीदें होती हैं, ये किसान की तो उम्मीद जमीन से जुड़ी होती है, और किसान इसी के ऊपर निर्भर है। अगर अच्छी फसल हो जाती है तो उसका रिजल्ट अच्छा रहता है, किसान के चेहरे पर मुस्कान रहती है, और फसल बिगड़ जाती है तो फिर रोना रहता है किसान का। तो यही जीवन है।
मेरे साथ में कुछ और मौजूद है। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है आपको? सत्येंद्र पाल सिंह। सत्येंद्र पाल सिंह। कितने बीघा में आलू करते हैं? 15 एकड़ में। 15 एकड़ में कौन सा आलू करते हैं? चिपसोना वन। चिपसोना वन। कितनी उम्मीदें इस आलू से होती हैं आप लोगों को? पूरे परिवार की उम्मीदें इसी से लगी रहती हैं, और क्या है, पढ़ाई है, बच्चों की है, सब है, खेती बाड़ी का सब इसी पर डिपेंड है, और क्या है। यहाँ पर आप लोगों ने ये बताया था, ना तो कोई यूट्यूबर आता, ना ही कोई पत्रकार आता, ना ही कोई सरकारी नुमाइंदा आता हमारी वेदना को जानने के लिए। क्या ये सही बात थी? सही बात है, कोई नहीं सुनता है यहाँ पे, इसके बारे में कोई नहीं आता है, कि न पूछता है कोई भी। अच्छा, सरकार भी चुप बैठी है। ये जो स्थितियां बनी है वो किस प्रकार से बनी है? ये 20-25 दिन से ही बनी है, कागज 3-3 बार स्प्रे कर दी और सा रुक ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। ये हालत आप लोगों के खेतों में या अन्य खेतों में भी है? सारे खेतों में इधर देखो, आग डाले सब जगह यही हालत है पूरा। जिस समय पर फसल उगी थी उस समय पर फसल कैसी आई थी? उस समय तो बहुत बढ़िया आई थी कागज, और अब जो बढ़वार होने लगी तभी बीमारी आ गई इसमें सबसे ज्यादा। 3-3 बार स्प्रे हो गई, कुछ भी नहीं हुआ है इसमें। मेरे साथ में और कुछ किसान मौजूद है। राम राम भैया। राम राम क्या साहब। नाम है आपका? केंद्र प्रताप सिंह, गांव रसमई। रसमई। तो गांव तो ये अनोड़ा लग गया यहाँ से, एक खेत ये वाले से। इधर 2 खेत उधर से ये अनोड़ा लग जाएगा। ये बॉर्डर पे है, बॉर्डर पे है। शादाबाद के बॉर्डर पे। तो इस बॉर्डर के बारे में खास बात बताइए, क्या खास बात है यहाँ पर? क्या फसल कौन सी ज्यादा होती है? यहाँ हमारे यहाँ जो है आलू की बेल्ट बोली जाती है। यहाँ ज्यादातर किसान आलू करता है। आलू में भी हम लोग ज्यादातर चिपसोना करते हैं, और किसान यहाँ पे जो है आलू पे निर्भर है ज्यादातर है। लेकिन जब हमने फसल बोई थी बहुत अच्छी उठ के आई थी, लेकिन बाद में काफी स्प्रे वगैरह भी की, सब काम किए, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये देखें आप ऐसी कंडीशन, और ज्यादातर ऐसी ही कंडीशन है आलू की। ये बोला जाता है कि आपका ये वाला इलाका जो है अषाढ़ा खा खेत है यहाँ हाँ पर, जी, हाँ जी। यानी कि एक बार में हाँ, एक ही हाँ। फसल लेते हैं हाँ, साल हाँ, में। हाँ जी। जब अषाढ़ा खेत में ये स्थिति है बड़े भैया, तो दुसाई खेतों में क्या हो रहा होगा? स्थिति बहुत खराब है आलू की, और ये संभावना करी जा रही है कि अब के जो है पैदावार पहले से डाउन जाएगी। पहले से पैदावार में कम से कम नहीं तो क्षेत्रफल में 7-8 से 10 कट्टे पर बीघा का हिसाब से कम होगा आलू अब के। अच्छा, ये उम्मीद लगाई जा ये रही है। बताइए, इस समय पर जो परिस्थितियां चल रही हैं उन्हें आप किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं? हैंडल खूब स्प्रे कर रहे हैं, पानी भी लगा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन जो जैसे दुकानदार बोलता है उस हिसाब से दवा ले आते हैं उससे, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है। मेरे खेत में जो है 3 स्प्रे हो चुकी हैं, चौथी अब शायद परसों होगी, लेकिन आलू की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। साइज नहीं बढ़ रहा है, साइज वहीं की वहीं रुक रहा है, उस हिसाब से साइज नहीं बढ़ रहा है आलू का जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए था। अच्छा, एक ये बताइए, कुछ लोग जो हैं कच्चे आलू को लेकर जो इन दिनों में मंडियों में पहुंच रहा है, मेरा नजर उधर है क्योंकि उधर तक झुलसा मुझे नजर आ रहा है। हाँ जी। बिल्कुल अनोड़ा गांव में घुसते ही। हाँ जी। तो मुझे बताइए, कच्चा आलू आ रहा है इस समय पर, हाइब्रिड आ रहा है जी। उसका जो रेट इस समय पर जो चल रहा है, आप देख रहे हो 200-300 रुपए कट्ठा। क्या उससे हम इस पक्के आलू का भविष्य तय कर सकते हैं? कुछ लोग जो हैं उससे कह रहे हैं कि मंडी में गाड़ियां ज्यादा आ रही हैं, कच्चा आलू ज्यादा 200-300 रुपए कट्टा बिकेगा। ये वो कौन लोग हैं जो इस पक्के आलू का, क्योंकि ये अभी 70-75 दिन की फसल हुई है और 130-40 पे ये खुदेगी चिपसोना, यानी मार्च में जाके खुदेगी। तो ये कौन लोग हैं जो आप लोगों का इससे भविष्य तय कर रहे हैं और जो है सस्ते में लूटने का प्रयास कर रहे हैं? ये सर जो है कोल्ड वालों के दलाल होते हैं जो इन कामों को करते हैं। एक रूमर बनाते हैं कि आलू बहुत ज्यादा हो रहा है, अब कोल्डों में रखो, बिकेगा नहीं, तो इससे किसान परेशान हो जाता है। जहां तक मेरा मानना है, जैसे आलू की खुदाई चल रही है और जैसे ये जो रोग आ रहे हैं, आलू खेत में से ठीक ठाक उठना चाहिए। 600-700 रुपए पर पैकेट के हिसाब से तो उठना चाहिए। कुछ लोगों की ऐसा अंदाज लगाया जा रहा है। कुछ लोगों की मेंटेलिटी तो ये है कि मंडी में हाइब्रिड आलू जो कच्चा आ रहा है उससे तुलना कर रहे हैं। उससे तुलना क्यों नहीं? और अगर बड़े भैया मैं ये देखूं पिछले सालों की, तो पिछले साल में भी कच्चा आलू मंडियों में जनवरी में आया है, और रेट भी चाहे आप 2025 उठा लीजिए, 200-300, 24 उठा लीजिए 200-300, 2022-21 कोई भी उठा लीजिए, 200-300 ही रहा है। जी जी। ऐसे लोग जो इससे भविष्य तय कर रहे हैं जी। कि पक्के आलू का 200-300 का भविष्य तय कर रहे हैं, क्या साल खराब है। 2024 में 200-300 बिका था, लास्ट में जाके आपने देखा 1400-1500 बिका था। ये जो बात 2020 में भी जो खेतों जो मंडियों में 200-300 चल रहा था कच्चा आलू जो है, और 150-200 गाड़ियों की आवक हो रही थी आजादपुर मंडी में, उस साल 2000 रुपए प्रति कट्टा बिका था कि नहीं? जी बिका था। लेकिन जो है आप बोल रहे हैं ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। हमारे हिसाब से जो ये कह रहे हैं 200-300 बिक रहा है, ये अब तो बिक रहा है, लेकिन आगे का भविष्य इस पे तय करना बिल्कुल बेबुनियादी है। आगे की कोई नहीं कह सकता आलू का क्या होगा। मेरे हिसाब से इसी तरह का ये रोग चलता रहा, वातावरण में ऐसे ही परिवर्तन
परिवर्तन होता रहा तो आलू अच्छा बिकने के चांस ज्यादा हैं। मैं भी आलू ऐसा कोई 30 एकड़ के करीब करता हूँ और आलू की फसल आधे के करीब खराब है हमारी, खूब उसके बाद भी। ये नजदीकी खेत है। हाँ, ये सब नजदीक खेत है। चलिए इसमें जाके देख लेते हैं। भैया राम राम, और भी क्या नाम है आपको? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह जी, कितने बीघा में आलू करते हैं? 4 एकड़। 4 एकड़ में कौन सा आलू करते हैं? चिपसोना। चिपसोना आलू करते हैं। क्या स्थितियां परिस्थितियां चल रही हैं ये स्थितियां ये देख रहे हैं आप, झुलसा का रोग चल रहा है बहुत जोर से और 3-3 4-4 स्प्रे हो चुकी हैं। उस पर कोई नियंत्रण नहीं है इस पे और फसल बर्बाद हो रही है। किसान बहुत परेशान है। ये आजीविका का साधन ही यही है। आजीविका यही साधन है सर किसान के पास, और क्या है? नौकरी तो है नहीं, कोई सरकारी नौकरी होती जीवा चलती है और सरकारी नौकरी नहीं होती तो परेशानी तो रहती है किसान के पास में। कहाँ से लाना, कैसे देना, तुम पैसे ले जा, किसी और पैसे ले जा, लगा के करते हैं इसे। जैसे अब आलू में हमें ये नुकसान दिखाई दे रहा है, कुछ लोग इस पे बोल रहे हैं कि फसल बम्पर आ रही है, फसल बहुत सही है। नहीं, बम्पर तो आ ही नहीं सकती, देख नहीं रही है क्या हो रहा है इसमें, कंडीशन कितनी नाजुक हो रही है। हमें तो दिखाई दे रही है पर अंदर सरकार को दिखाई देना चाहिए ना, किसान बहुत परेशान है। अच्छा चाचा जी, जब आपने आलू बोया था और जिस समय उगा था उस समय कितनी उम्मीदें थी? कैसी फसल आई थी? फसल बढ़िया आई थी जब जो फसल उठी वो तो बढ़िया आई थी। उसके बाद में ये दूसरा तीसरा पानी लगा, उसके के बाद में ये आया है। तो आपने रोग की रोकथाम के लिए बहुत लगाया, पैसा लग गया इसमें बहुत, मतलब एक स्प्रे पड़ती है 4 एकड़ में 10,000 रुपए की और 3 स्प्रे कर 3 स्प्रे हो गई, कोई रिजल्ट नहीं है। और लागत कितनी आई? लागत इसमें आती है 35 से 40 हजार तक। 40 हजार हाँ की जी। दवाओं का खर्चा। दवाओं का खर्चा है वो तो ये इससे इस तरीके से तो आप तो हर घाटे में ही जा रहे हैं। घाटे में जा रहे हैं सर। तो फिर इसकी पूर्ति की फिर एक दूसरी फसल भी तो कर सकते हैं कि गेहूं में भी ऐसा होता है, गेहूं गिर जाते हैं। अब 50 बीघा खेत में आलू कर रहे हैं, काटने वाले 50 किलो का बीघा लेते हैं, कूटने वाले सभी लेते हैं, उसमें क्या बता है? कुछ नहीं, आलू का घाटा आलू से ही पूर्ति आलू करने का। वाला। हाँ जी। तो ये भी खेत है। आइए किसान साथियों, कुछ किसानों की समस्या ये होती है कि आप एक ही खेत में तो बना लेते हैं, दूसरे खेत में भी देख लेते हैं। ये भी देखिए चिपसोना का खेत है और चिपसोना आलू के खेत में आप लोगों को मैं ये दिखाने के प्रयास करूंगा कि ये हालत जो है, देखिए आप कहीं से भी देख लीजिए, आने का मतलब यही है। देखिए इधर आइए भैया, देखिए ये झुलसा है। एक बहुत बड़ा एरिया जो है इस समय पर जो है, क्या पूरा गांव में चला का गांव में चला है, क्योंकि जितो स्थिति जो है हर चारों तरफ दिखाई दे रही है। इधर आओ, ये है किसानों की दुर्दशा, ये है किसानों का आलम। देखिए ये पौधा जो है बिल्कुल खराब हो गया। देखिए रूट तो बहुत फुटा हुआ है, जड़ तो काफी फुटी है और जड़ भी काफी सफेद है, कोई तने में नहीं है, लेकिन यहाँ से है। यहाँ है सर, ये झुलसा है सर, 3-3 4-4 स्प्रे हो गए, इसका कोई भी रिजल्ट नहीं। क्या कह रहे थे भैया? कुछ नहीं, बस ये आलू देखने आए थे, आपको दिखा रहे थे। देखो ऐसा है, पूरा खेत बिल्कुल खराब। किसान साथियों, अब देखो आप लोगों की वेदना तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जो लोग लूट के लिए बैठे हुए हैं, जिन लोगों को लूट करनी है, आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू खरीद रहे हैं, वो तो बम्पर पैदावार बता रहे हैं, फसल अच्छी बता रहे हैं। नहीं है बम्पर पैदावार, अब के बहुत कम पैदावार है, बहुत ज्यादा कम। पहले के मुकाबले कम से कम 20 से 25% पैदावार में कमी आएगी अब के। किसान साथियों, ये देखिए मैं एक मदर ट्यूब का ये पौधा खोदूंगा। देखिए फुटाव काफी सही हुआ है, ये मदर ट्यूबर है। 1 2 3 4 5 6 7 के आलू देखिए, 7 पेड़ों के ये मदर ट्यूबर। देखो ये रहा, दिख रहा है, ये गल्ला है ये मदर ट्यूबर है। देखिए ये गला हुआ मदर ट्यूबर है। देखिए दाने 1 2 3, भैया पकड़ना, इसे ऐसे पकड़ना। अब देखिए 2 दाने ये रहे, और भैया गिनना, ये था 1 2 3 4 5 6 दाने के करीब हैं, 5 या 6 दाने। पेड़ कितने गिनना? 7 पेड़ हैं और 6 दाने हैं। हाँ, पैदावार बम्पर कहाँ है फिर? पैदावार तो पहले से कम है, पिछली बार से कम है। और ये आप साइज देखें, साइज भी डाउन है पिछली बार से। बस 7 ट्यूमर हैं, इसमें 5 वो निकले हैं, तो कितने अब लगाओ ना इसमें, कितना इसमें रेशियो लगाओगे? पैदावार 2 का होता भी 24 14 होता। पकड़ो देखो 2 दाने तो आपने यहीं गिरा दिए, 3 तो ये रहे
5 ये रहे और 1 0 छठा बस 7 इसमें 7 पौधे हैं, 7 फूटे हैं, इसमें कम से कम 2 से होता तो 14 होते। मेरे साथ में कुछ दिग्गज किसान मौजूद हैं, युवा किसान हैं और खेती पर इनकी बहुत ज्यादा पकड़ है और लगातार किसानों को जो है प्रेरित करते रहते हैं कि इस तरीके से खेती कीजिए, इस तरीके की दवाई डालिए, फसल बची रहेगी। और जब इस तरीके की स्थितियां बचती हैं तो ये भी जो है परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आय का सभी का साधन खेती है, आलू ही है, और जब आलू में ये होता है तो सभी किसान जो है परेशान हो जाते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है आपका? हरेंद्र नाम है हरेंद्र नाम है। हरेंद्र भैया कितने बीघा में आलू करते होंगे? जी, ऐसे कोई 100 बीघा में आलू है। 100 बीघा में कौन सा आलू करते हैं? चिप्सोना। पूरे ही सभी लोग चिप्सोना वाले हैं? चिप्सोना। तो ये स्थितियां किस तरीके से बनी? ये झुलसा रोग आया है, सर्दी की वजह से ये झुलसा रोग आया है। और ये जो अभी आपने जिनसे बात की, ये सभी मुझे ही पूछ के दवाई लेते हैं, लेकिन ये इस बार रुका नहीं है रोग। सभी बासाहेब की एक्रोबैट और वो लगाई थी, लेकिन तब भी ये जो झुलसा रोग है 3 या 4 स्प्रे आ गए, लेकिन ये रुका नहीं है। तो लागत कितने की आ जाती खेती में? आ जाती है लागत आ जाती है जी 40-50 हजार रुपए की खेत आपके यहाँ? हाँ, बाकी पर लेते हैं, फिर सभी खेत ज्यादातर बाकी पर है। फिर उसके बाद फिर जो है DAP डालना पड़ता है, दवाई देनी पड़ती है, 40-50 हजार रुपए की लागत आ जाती है। और ये दवाई का खर्चा अलग, दवाई का खर्चा, मजदूरों का खर्चा अलग। मजदूरों का खर्चा अलग। तो फिर कैसे मेंटेन करवाते होंगे? इसमें तो कर्ज में डूब जाते होंगे। कर्ज ही चल रहा है जी, फिर कैसे वो होता है? 20 साल से कर्ज चल रहा है, 10वीं खेत में आलू के चक्कर में। फिर दूसरी फसल चुना करते, आलू मत लगाओ, गेहूं कर ले। खारा पानी है और कछु होता ना आलू के अलावा, खारा पानी है। खारे पानी की वजह से? खारे पानी की वजह से और कोई फसल होती नहीं है। धान कर नहीं सकते, बाजरा कर नहीं सकते, और कुछ हो नहीं सकता, आलू ही होता है। यानी कि असाड़ा खेत पड़ा रहता है? सारा खेत बड़ा रहता है, आलू ही करना पड़ता है। एक ही फसल पर निर्भर है? एक ही फसल है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई अलग सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। मतलब ये किसानों की एक नई वो है, मतलब किसान जो है अपने बच्चों को जो है मॉडर्न स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते हैं, सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं। और जो इस पे आलू का कारोबार कर रहे हैं उनके बच्चे वर्ल्ड क्लास स्कूलों में पढ़ रहे हैं, एक वर्ल्ड क्लास लाइफ जो है खुद जी रहे हैं। करोड़ों रुपए के तो फ्लैट खरीद रहे हैं हर साल, उसमें जो आपकी शेयर मार्केट में होती है उसमें चल रहे हैं। कोल्ड मालिक कोल्ड खड़े कर रहा है, व्यापारी खेतों को खरीदा डुलता है। भाई बेच तो किसान ही रहे ना। तो किसान की वेदना ये है, बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर हैं, जबकि इन लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वाईफाई की हर सारी की सुविधाएं जो है ले रहे हैं। इस साल भी यही समस्या है कि शायद मुझे दिख नहीं रही उम्मीद के बिकेगा इस साल, क्योंकि बहुत ज्यादा रूमर बना दिया है कि ज्यादा आलू है, जबकि आलू में मुझे पैदावार कम दिखाई दे रही है इस साल। पिछले साल की अपेक्षा इस साल कम पैदावार है। ये पैदावार तो खुदाई के समय पे देखेंगे। राम राम भैया। राम। क्या नाम है आपको? राहुल ठाकुर। राहुल ठाकुर। कितने बीघा में आलू करते हैं? 50 बीघा। 50 बीघा। कौन सा आलू करते हैं? चिप्सोना। सभी किसान चिप्सोना ही है? चिप्सोना एक प्रोसेसिंग वैरायटी है। कितनी उम्मीदें लगाते हैं आप जो है? पूरी उम्मीद यही पे है, और जो बताओ काम का है, यही काम है, यही के ऊपर डिपेंड है सब। यही खेती आवेगी तो मुझे काम करेंगे, खेती आवी तो वो काम करेंगे, खेती ना आ रही तो कुछ ना आ रहा। लागत कितने की मानते हैं आप? लागत 40,000 रुपया के आसपास आ जाते हैं आराम से। दवाई फवाई खर्चा, गाड़वे को, खोदवे को, बारदानो आरदानो, दुनिया भरे के बाद शुरू से लास्ट तक मेहनती रह रहे हैं भाई जी। थोड़ी है कि अपने आप तो कोई काम है भी तो रहो, सब काम मेहनती पर डिपेंड है, तो खर्चा तो है ही रहो। कुछ लोग ये हल्ला मचा रहे हैं कि पैदावार बम्पर है, और कुछ लोग जो है आजादपुर मंडी, फरुखाबाद मंडी ना, क्योंकि इस समय पर हाइब्रिड आलू कच्चे में जा रहा है, तो उसको 200-300 रुपए दिखाकर किसानों को डरा रहे हैं कि फसल बम्पर है और रेट ये नहीं जाएंगे वो नहीं जाएंगे। क्या मकसद होता है इन लोगों का इस चीज? नहीं, ये जो है केवल एक रूमर बनाया जा रहा है जिस तरीके से, और ये रूमर कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग आप किसान बना रहे हैं। ये एक क्राइटेरिया होता है कि सब ये सब लोग रूमर बनाएंगे तो इन्हीं लोगों का फायदा होगा। बाकी अब इस तरह की फसल आप देख ही रहे हो, इसमें जो है पैदावार हो सकती है क्या? मुझे कोई बता दे, आप क्षेत्र देख के आए होंगे, आप बता दें कि सब इसमें पैदावार हो सकती है? नहीं, पैदावार हो ही नहीं सकती। मुझे ये बताया था कि अनोड़ा, नगोड़ा, इधर जो बॉर्डर के इलाकों में तो कोई रिपोर्टर ना तो मथुरा का आता नहीं रिपोर्टर तो केवल उसी जगह पे जाते हैं जिन जगहों पे उनको लगता है कि सब हमारा एक निजी फायदा हो सकता है, यहाँ थोड़ी फायदा होगा, वो यहाँ क्यों आएंगे? और कुछ भैया एक पेड़ के नीचे 20-20 दाने, 15-15 दाने निकाल कर दिखा रहे हैं कि तुम फसल देख बम्पर लो, आ रही है। पूरे खोद ले 5 दाने 6 दाने तो जाके देख रहे हैं, तो हमें बताइए। मैंने अभी खोदा था एक पेड़, उसके नीचे जो है एक मदर ट्यूबर था, उसमें 7 ब्रांच निकली थी, और 7 ब्रांच के नीचे 6 आलू थे, और 6 आलू में से भी एक आलू तो बिल्कुल दाना सा महीन सा था, बाकी 5 गुल्ला और किर्री साइज में थे। यानी तो ये जो है, अब मान के चलो आप 70-72 दिन का आलू हो गया, अब इसके बाद में इसकी फूलने की प्रोसेसिंग पूरी होती, लेकिन अब आल नहीं है तो फूलेगा किससे? ये तो किर्री का किर्री रहेगा, गुल्ला का गुल्ला रहेगा, जो बम्पर नहीं है तो होगा नहीं।
ये पूरे क्षेत्र में आपके यही स्थिति है? हाँ यही स्थिति है, लगभग यही स्थिति है। अच्छा भैया एक बात बताइए, जिस तरीके से कुछ लोग जो है एक पेड़ के नीचे 10-10, 15-15, 20-20 दाने दिखा रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये भाई साहब ये लोग हैं कि इन्हें कैसे करेंगे, जो आलू की ऐसी तैसी करवा मनी है, वो लोग हैं 20 आलू कैसे न करेंगे। कोई तो कहू तो भाई कि कोई धरिया होगा सब जहाँ पेड़ के नीचे 20 आलू निकलने, तो चलो हम निकाल देंगे वह धरे के, कैसे न करेंगे। कोई तो कहे अच्छा एक बात बताओ, 20 आलू जब निकल रहे हैं और तुम 8 कट्टा भी डाल रही हो है, तो एक दाने को अगर 20 आलू बनना का एवरेज आ पता उन्होंने कोई हिसाब लगाया है? 160 कट्टा 160 कट्टा भी खेत में आलू निकल आएंगे, पक्के बीघा में ना कर रहे तो कच्चे बीघा महाराज कैसे ना कर रहे, तो बेतु की बात है। आलू को मैदान उड़ावे की कोशिश है सबकी। कछु लोग तो देख रहे हो, अभी भैया एक बात बता रहे कि हमारे तो बालक सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, और हम देखते हैं व्यापारी इनके बालक अतका है, कोल्ड मालिक के बालक वर्ल्ड क्लास स्कूल में पढ़ रहे हैं, और खेत खरीद रहे हैं, हर साल नए नए कोल्ड बनाए रहे हैं, और लग्जरी गाड़ी में घूम रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, और आप लोग यहीं की देखो हम तुम्हें बताओ को हमेशा व्यापारी को मध्यम फायदा है सकता, तेजी में कोई फायदा हो तो नहीं उन्हें भाई। 700-800 रुपया हमें खेतों में तो आलू बेच रहे हो, तो हम खेतों में तो बेचेंगे, कोल्ड में धरे के बाद का रुपया मिल रहे हैं, वो तो 20,000 रुपया उन्हें खुदाई कूदा दे, 10,000 रुपया उन्हें खर्चा कूदा दे, 30,000 में 3 लाख रुपया आलू खत्म। अच्छा दे तो अपने घर से तो कोई ना दे रहा, अपने घर से काहे को उनको तो भैया 2 रुपया सैकड़ा ही ब्याज पे लिख दो, अब ब्याजू तुम दोगे, घाटो तुम सहोगे, और वही 30,000 50,000 जो कुछ तुम ले आए खुदाई पे उन्हीं में हिसाब बराबर है उन्होंने, वो घर पे ना जाके दे रहे। अपनी तुम्हें बगैर सूचना दे बेच लो, वो तो उनके क्राइटेरिया फिक्स है कि साहब आलू बिक रहे हो तुम्हारा 400 रुपया, तो उनने बेच दो 300 रुपया। सूचना पूछना तो जो तुम अगर पूछे चले गए था हमारा आलू अरे धरे होंगे, देख हमारे भाई साहब के संग जो ही हो 300-400 कट्टा इनके मैदान उड़े, मतलब कोल्ड मालिक ने बेच ही दे। अरे बहुत कोल्ड मालिक एक, चलो एक नाम ले दो काकू पर्टिकुलर जो ठीक है, लेकिन बहुत से कोल्ड मालिक ना जो मानो स्थिति यही है हर किसान की। किसान है बगैर सूचना दे सूचना दे। हाँ आराम से। राम भैया, क्या नाम है आपको? मेरा नाम कुलदीप दुबे है। कुलदीप देव पंडित जी हैं आप? अरे पंडित, तो थोड़ा सच्चाई बताइए कहाँ सच्चाई है, क्योंकि देखो हम जहाँ सादाबाद से लगभग 20 किलोमीटर दूर आएंगे जहाँ तुम्हारे राय नहीं घुस गई। हमारे यहाँ इस समय आलू की बहुत गंभीर स्थिति है, काफी रोग आ चुके हैं और 2-2, 3-3 स्प्रे लगा दिए सभी लोगों ने अपने अपने खेतों में, तो हमें लगता नहीं है कि इस बार हमको कोई भी पैदावार अच्छी मिलेगी। कि लागत कितनी आ जाती है? लागत आ जाती है 40-45 हजार रुपए आ जाती है बीघे में, और कच्चे बीघे हैं, पक्के भी नहीं है, तो काफी खर्चा होता है। और अच्छा भैया एक बात बताइए, इस तरीके की जो हम पोजीशन देख रहे हैं, आप लोगों की शिकायत कोई रिपोर्टर नहीं आता, तुम सादाबाद में करते रहते हो, यहाँ कौन आएगा? अब हम आए तो यहाँ पर जो स्थिति और ज्यादा खराब नहीं, यहाँ पे कोई रिपोर्टर नहीं आता, आप आए हो, आपका बहुत बहुत आभार। आप यहाँ से दिखाएंगे, ग्राउंड जीरो से आप रिपोर्ट देंगे, तो हमें लगता है सरकार तक ये बातें पहुंचेंगी, और उम्मीद है सरकार कुछ न कुछ किसानों को मुनाफा देगी। देखो क्या होता है आगे। अच्छा ये बम्पर पैदावार का हल्ला कितना सही है? नहीं, ये ऐसा कोई बम्पर पैदावार नहीं है। अभी आपके सामने हम आलू उखाड़े थे, आपने भी देखा 4, 5, 6 लास्ट ट्यूमर निकलते हैं, ज्यादा बड़ा आलू हुआ नहीं है क्योंकि रोग आ चुका था। छोटे छोटे आलू है इस समय, और सभी झूठ बोल रहे हैं इस समय। किसानों, बहुत से व्यापारी होते हैं जो किसानों से मिलकर, बड़े किसानों से मिलकर, और ये झूठी अफवाहें फैला रहे हैं कि 20-20 आलू निकल रहे हैं या 30 निकल रहे हैं, ऐसा कोई है नहीं काम। देखिए किसान साथी, देखो वहां पर ये चर्चाओं का दौर जो है शुरू है, यानी कि सभी को एक उम्मीद होती है फसल की, और यहाँ पर जब हालत ये है ना, देखो ये पूरा ऐसा लग रहा है किसी ने जो है आग लगा दी हो। जी भैया ऐसा ही लग रहा है। आप जहाँ तक आपकी नजर जा रही है, आप देख सकते हैं सभी आलूओं में रोग आ चुका है, बिल्कुल झुलस गए आलू, और जैसे किसी ने आग लगा दी है। अभी 70 से 72 दिन का, 70 से 72 दिन का आलू, 135 दिन पे खुदता है, 135 दिन पे खुदता है। और अभी कोई भी किसान ऐसा नहीं है जिसके पास पैसा हो जो अपनी खुदाई भी करा सके, क्योंकि पिछली साल भी आलू की मारामारी की वजह से किसानों के पास इतना कर्जा हो गया है कि सभी को अपनी जमीन बेचने की नौबत आ चुकी है। खरीदने वाले तैयार बैठे, कोल्ड मालिक और तैयार बैठे हैं, कोल्ड वालों से मिलकर जो पैसा लगाया है वो भी नहीं निकल, वो भविष्य तय कर रहे हैं कच्चे आलू से, जो मंडी में पहुंच रहा है, मंडी का तय कर रहे हैं भविष्य के ऐसा होगा। और जबकि इन दिनों में तो कच्चा आलू मंडी में जाता है 200-300 ही बिका है, कभी ऊपर नहीं बिका है, तो इससे भविष्य तय हो जाएगा। इससे भैया मुझे एक चीज लग रही है कि ये बड़ा स्टॉक अपने हाथ में ले लेंगे 200-300 रुपये कट्टा के हिसाब से, फिर जा बेचेंगे, जैसे रूस में अपनी मर्जी से आलू बेचेंगे। चलिए, तो किसान साथी इस समय पर हमें मौजूद था अनोड़ा गांव के बिल्कुल नजदीक, यानी कि इधर देखो ये खेत है ना, ये मेड़ दिख रही है, ये अनोड़ा ब्लॉक राया, ये
रसमई ब्लॉक सादाबाद। तो मैं इस समय पर बॉर्डर पर था और बॉर्डर पर जो हालत देख रही है वो मेरा भी जो है दिल बैठा जा रहा है, क्योंकि ये इलाका पूरा, यहाँ से अगर हम राय की तरफ चलेंगे तो आपका चिपसोना, एलार, संटाना, सूर्या, और इधर चलेंगे मुरसान की तरफ तो ये यानी कि शुगर फ्री प्रोसेसिंग वैरायटी यहाँ पर है। और देखिए हालत क्या है, ये अब सभी किसानों से आपने सुन ली होगी। 37-97 हर फसल को इस समय पर नुकसान हो रहा है।